नमस्कार, हमार नाम मृत्युंजय प्रभाकर है। आपने देख रहे थे मघी पान चैनल। मघी पान चैनल पर अपना सबके एक बार फिर स्वागत है। आज हम अपना सबके सामने एक खास टॉपिक पर बात करना चाहिए, जेकर शीर्षक है बिहार मांगे रोजगार। तो बिहार बारे मांगे रोजगार कितना जरूरी टॉपिक है, कितना जरूरी बात है, जरा पे बात कर चाहिए। वो एकरा से समझ में अपने सब समझ सका थी कि बिहार के बाहर से लगभग 40 लाख लोग अभी रिवर्स माइग्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ये जो बड़ा आबादी है बिहार के, जो बाहर जाके काम धाम करके अपन जीवन व्यतीत करा है, ओकरा में से ओकर जनसंख्या तो और भी ज्यादा है कुल अगर जोड़ लल जाए तो, लेकिन ओकरा में से 40 लाख लोग जो है अभी बिहार लौटेला मजबूर हो रहे हैं। कारण बहुत सारा हो सका है, ओकरा पे अलग से बात करे के जरूरत है, ओकरा पे अलग से बात कल जेते। लेकिन मुख्य सवाल ये है कि आखिर ऐसा कारण क्या है कि बिहार से इतना बड़ा संख्या में लोग सबके बाहर जाके नौकरी के तलाश में बाहर जाए पड़ा है, काम धाम करे पड़ा है। और ये सिर्फ नौकरी के बात ना है, रोजगार के बात ना है, छोटा मोटा काम धंधा के बात ना है, ये मजदूरी की बात ना है। बात एकरो है कि बिहार से अगर अपना के पढ़ाई लिखाई भी अगर चाहिए तो ओकरो अपने के बिहार से बाहर जाए पड़ती। अच्छा पढ़ाई लिखाई अगर अपने चाहती और अच्छा अगर कुछ रोजगार करना चाहती, नौकरी करना चाहती, तो निश्चित ही मानल जाए कि अपने के बिहार से बाहर जाए के पड़ती। अब बहुतेरा जो एकरा कहल जाए कि ऐसा माइग्रेशन है, ब्रेन ड्रेन बोलल जाए एकरा, जो बिहार के जो लिखल पढ़ल तबका है एक बड़ा संख्या में, ओकर युवा पीढ़ी में से मैक्सिमम लोग आज बिहार में ना है। तो ऐसा में बिहार के अपन डेवलपमेंट कैसे हो सका है, ये अपने सोच सका थी। बिहार के दिमाग, बिहार के शरीर अगर कोई दूसरा राज्य में जाके अपन काम कर रहे हैं, अपन जीवन यापन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ओकरा से बिहार के डेवलपमेंट तो होने वाला ना है। जे राज्य में जाके वो काम कर रहे, वो राज्य के डेवलपमेंट हो रहे हैं। तब बिहार जो है रोजगार मांग रहे हैं। अगर बिहार के डेवलपमेंट चाहिए सबके, तो बिहार में रोजगार की जरूरत है। ये बात से हमने इनकार ना कर सके। अच्छा, अब एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जरा पे हम एक दूगो बात करना चाहिए, फिर वर्तमान पे लौट के आइबे। ये हिस्टोरिकली देखे के जरूरत है कि ऐसा का होले कि बिहार से लोगों के बड़ा संख्या में बाहर जाए पड़ रही रोजी रोजगार के तलाश में, नौकरी के तलाश में और लिखे पढ़े के तलाश में। ऐसा शुरू से तो हाल ना हाल जरूरी तौर पे, ये बाद में होले। तो बाद में होले तो कैसे होले भाई, काहे होले, ये तो एक बड़ा सवाल है। भारत में जब अंग्रेजी राज की स्थापना होले, और अंग्रेजी राज के स्थापना के मुख्य शर्त में शामिल है कि ओकर जे भी बड़ा बड़ा ये बनते शहर बनते, वो महानगर जो बनते जो बन रही, चेन्नई से लेके मुंबई से लेके और दूसरा सब, वो सब जो है समुद्र के किनारे बनते। काहे, कलकत्ता भी ओकरा में शामिल है। काहे तो काहे कि ओकरा से माल के ढुलाई में आसानी होती। अंग्रेजी साम्राज्यवाद जो हले, अंग्रेजी राज जो हले, ओकर मुख्य मकसद हले भारत से कच्चा माल जो है निर्यात कल जाए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लेके जाल जाए अमेरिका, इंग्लैंड में और ओकर दूसरा कॉलोनी सब में, और मजदूर सब भी ओकर ये में हले। तो चाहे कच्चा माल है, चाहे उत्पाद है, बनावल उत्पाद है, फैक्ट्री में बनावा गया उत्पाद है, ये सब जो है यहाँ से अमेरिका में, इंग्लैंड में और दूसर वेस्टर्न कंट्रीज में ले जावे के जरूरत है। तो ये चलते सारा बंदरगाह के नजदीक जो है बड़ा बड़ा जो है फैक्ट्री सब भी बनावल गए, ताकि वहां से लोडिंग में आसानी हो, वहां से सामान भेजे में आसानी हो, सामान भेजे में बहुत ज्यादा खर्चा ना हो माल के ढुलाई में। ये एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है। भारत की आजादी के बाद हम देखा ये कि ये हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव जो है बरकरार रहा है। भारत सरकार या अलग अलग राज्य के सरकार एक बदलाव के कोई खास चेष्टा ना की, ये एक बड़का भूल है। दोसर बात हमने देखते हैं तो भारत जब आजाद होले तो बिहार का जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, जो बहुत अच्छा है, नंबर 1 2 3 स्टेट में बिहार की उसमें गिनती होवा है। कहा कि बिहार में तब जो है कल कारखाना भी बहुत हले, जो झारखंड बट्टे के बाद बहुत सारा जो है कल कारखाना बिहार से छीन गए, लेकिन तब बिहार में हले और बिहार के अच्छा खासा ये हले, सकल घरेलू उत्पाद हले, जीडीपी हले तब के समय में। लेकिन आजादी के बाद का होली कि बिहार में जो लीडरशिप पनपले, जो मुख्यमंत्री, मंत्री, जो ब्यूरोक्रेट और बाकी सब लोग बिहार में हलथिन, उनका ध्यान बिहार के डेवलपमेंट में ना हले। एकरा कहे में जैसे अपने के हम एग्जाम्पल दे सके कि कई सारा राज्य के इक्का दुक्का जो मुख्यमंत्री हले,
जितना प्रयास कल गई, जैसे पंजाब के पहला मुख्यमंत्री रहथिन प्रताप सिंह कैरो, पंजाब के डेवलपमेंट ला इतना प्रयास कलथिन कि पंजाब के आज अपने देख सकथिन कि कहाँ पहुंच गए। वैसे ही बंगाल के मुख्यमंत्री रहथिन विधान चंद्र राय, वो बंगाल के डेवलपमेंट ला इतना काम कलथिन, इतना प्रयास कलथिन अपन तरीके से कि बंगाल में सारा इंडस्ट्री से लेकर सब चीज लेके अलथिन। तो बंगाल का डेवलपमेंट भी एक समय में बहुत खूब होला है, आज ना है वो अलग बात है, लेकिन एक समय में खूब होला है आज़ादी के बाद। तो बिहार के जो लीडरशिप हली इस मामले में कमजोर पावर गई, जेकर चलते जो है ओकर ध्यान एकदम न हली बिहार में रोजगार के उपलब्धता पे, फैक्ट्री लगाए पे, बहुत सारा चीज पे। तो जो हली भी वो धीरे धीरे बंद होते गई, जैसे बहुत सारा चीनी मिल हली वो बंद हो गई, खाद के कारखाना हो गई बंद हो गई, यहाँ तक कि बरौनी के रिफाइनरी हली वो बंद होने के कगार पे आ गए, एक आध दिन में नहीं बंद भी हो गए। तो ऐसी बहुत चीज हली बिहार में जो धीरे धीरे बंद हो गई या बंद कर दे मजबूर कर दे गई, और ओकरा नया कुछ खोले के तो बातें छोड़ दो। तो ये जो बिहार के जो चलावे वाला माथा सब है, नेता सब, ब्यूरोक्रेट सब, और भी बड़ा बड़ा अफसर और ये सब, वो सब के दिमाग में कभी नहीं ली। काहे? क्योंकि काहे तो वो अपन बाल बच्चा के तो बाहर विदेश में भेज के पढ़ाइए रहा। तो जेकर बाल बच्चा विदेश में जाके पढ़ सका है, वो बाकी गरीब के बाल बच्चा ला काहे ला सोचते कि पढ़ते कि ना पढ़ते, करते कि का करते। ये एगो बड़का समस्या है। वही चलते अपने देख रहे थे कि 1980 के बाद से जो पलायन बिहार से शुरू होले है, जब बिहार में गरीबी शुरू होले, आबादी बढ़ रही और उतना संसाधन बिहार के लोगों के पास उपलब्ध ना है कि खाका कमा सका है बिहार के क्षेत्रफल में। तो 80 के बाद से बिहार से बड़ा पैमाने पे जो है पलायन शुरू होले। ओकरे बाद अपने देखा थे बिहार के शिक्षा व्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई। तो पिछला 30-40 साल से बिहार के शिक्षा व्यवस्था भी जो है ध्वस्ते है। तो ओकर चलते युवा सबके जो है पढ़ाई लिखाई ला पलायन शुरू होले। तो कुल मिला के बिहार के इकोनॉमी के इतना नुकसान है ओकरा से कि ओकर आप कल्पना न कर सकते। कोटा जो बड़का उद्योग हो गई आज के समय में, और राजस्थान के इकोनॉमी में बड़का भूमिका निभावा है उस शहर कोचिंग उद्योग के नाम पे। कोचिंग उद्योग के केंद्र तो बिहार हली, पटना हली, काहे शिफ्ट हो गई। तो ऐसा बहुत सारा चीज हली बिहार में जे बिहार के रोजगार दे सका है, लेकिन आज वो बिहार के पास ना है। अब सवाल है कि एकरा करते कौन? मुख्यमंत्री जी कहलथिन है कि बिहार से जो लौट के आ रहथिन है बिहार में, उस सब मजदूर सब भाई के जो है 50 लाख ऐसा लोगों के रोजगार देवल जते। विश्वास करे वाला विश्वास कर सका हथिन, लेकिन जो देखे सुने वाला हथिन, जो बढ़िया से देख रहते हैं 15 साल के इनका राज और उनका पहले के 15 साल के राज, उनका पहले के 15 साल के राज, तो देखिए रही कि का हो रहा है का ना हो रहा है। वादा तो बहुत कैल जा है, लेकिन वादा की पूर्ति जो है पॉसिबल ना हुआ है। तो अपने सब सोचथिन और ये सोचे की जरूरत है कि बिहार में रोजगार ज्यादा से ज्यादा कैसे विकसित कल जाए, बनावल जाए। और जब तक बिहार में रोजगार की संभावना डेवलप ना कर जा सका है, जब तक बिहार में अच्छा शिक्षा उपलब्ध ना करावल जा सका है, तब तक बिहार के डेवलपमेंट की बात तो बहुत दूर की गौरी है। तो यही बात हली कहे कि अपना सबके आज अपना सबसे शेयर करना चाह लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा हो गया है आज के डेट में बिहार के लिए और मगध अंचल के लिए, सबके लिए। अपने सबके अगर हमार बात अच्छा लगा, पसंद आवे, तो चैनल के लाइक करथिन, सब्सक्राइब करथिन, आगे बढ़ेथिन और लोग तक पहुंचेथिन। हम चाहबी कि एकरा पे एगो सीरीज करी और तरह तरह के जो है पर्सपेक्टिव में बात कल जाए रोजगार को लेके, कि कैसे बिहार में रोजगार की संभावना के बढ़ावल जा सकता है। नमस्ते, आज के लिए इतना ही। प्रणाम।